अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको हम एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ठीक है। करेंगे इस वीडियो के अंदर राइट करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू रीड 10 नंबर्स, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो 10 नंबर्स को रीड करेगा आपके कीबोर्ड से। मतलब आप उसको पहले एंटर करेंगे, ठीक है। 10 नंबर आपको एंटर करने होंगे, उसके बाद वन बाय वन, और वो उसका सम, मतलब उसको उन तमाम नंबर्स को ऐड करेगा और उनका एवरेज निकालेगा। तो आइए देखते हैं कि ये का जो प्रोग्राम है वो हम किस तरह करते हैं। हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल एंड सोर्स फाइल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए कि असल में हम करना क्या चाह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। राइट अ प्रोग्राम in CPL programming language. Okay, in CPL is a programming language to read 10 numbers, 10 or 11 numbers, 11 numbers from our keyboard, and find their sum and average, and take its average. Okay, अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम क्या काम करेंगे जी, इसको हम जस्ट क्लोज कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको मैं जस्ट सेव कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इसका नाम हम रख लेते हैं, इस फाइल का नाम जी, फाइंड सम एंड एवरेज। फाइंड सम एंड एवरेज, जो सेव कर लें इसे। अच्छा जी, उसके बाद हम सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो सबसे हम लोग पहले क्या देंगे जी, हेडर फाइल्स। अच्छा, हमारे पास हेडर फाइल है जी, हैश इंक्लूड studio.h, stdio.h। इंट मेन फंक्शन देंगे, उसके बाद हम लोग इंट मेन, उसके बाद हमारी बॉडी आ जाएगी। इसके अंदर असल में हम दो चीज़ें ले रहे हैं, दो वेरिएबल्स ले रहे हैं हम लोग। एक तो हम इनिशियल ले रहे हैं आई, दैट विल बी इक्वल टू, हम फॉर लूप के अंदर जिस तरह के यूज़ करते होते हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल लेते हैं जी इंट, क्योंकि हमने इंटीजर्स लेने हैं, तो इंट आई एन। एन जो है ये हमारे पास नंबर्स हैं, और उसके अलावा जो सम हमने लेना है, हमने असल में सम भी लेना है। हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे जी सम इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद जो हमने नंबर्स ले रहे हैं वो असल में जो एवरेज आ रहा है हमारे पास, तो वो फ्लोटिंग में आएगा। जो पॉइंट्स वाली जो वैल्यू, इशारिये वाली वैल्यू है, उसमें हमारे पास हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं। जिस तरह का पहले हम इंट लेते होते थे, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोट एवरेज के लिए हम असल में फ्लोट लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स जो होते हैं, मतलब इशारिया वाले जो नंबर्स होते हैं, 0 पॉइंट समथिंग, 1.5, इस तरह करके जो पॉइंट वाले होते हैं, पॉइंट के बाद वाले, उसको ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एवरेज के एवीजी से मतलब रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। कोई भी फाइल हम मतलब जो प्रोग्राम, एक लाइन है, हम प्रिंट करवाने के लिए क्या कहते हैं जी, प्रिंट एफ। फॉर एग्जांपल हम ये कहेगा हमसे जी, प्लीज़ इनपुट
और एंटर, या फिर हम एंटर लिख लेते हैं, एंटर द 11 नंबर्स फ्रॉम योर कीबोर्ड। वो आप लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है जी। /n, यहाँ पे जो हमारी जो लाइन है वो एंड हो जाएगी, जो नेक्स्ट लाइन पे ये चला जाएगा कर्सर। अच्छा, उसके बाद सेमीकोलन, मतलब हमारी जो स्टेटमेंट है वो एंड हो रही है, लाइन हमारी एंड हो रही है, नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके आगे से। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे। फॉर i इज इक्वल टू 1, जो इनिशियल हम लोगों ने लेना था, i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 11। हम थोड़ी स्पेस इनमें दे लेते हैं ताकि थोड़ा आपको क्लियरली वाज़ेह हो सके, मतलब देख सकें आप। इक्वल टू 9 या 11, जो मर्ज़ी आप कर लें, और चलो हम 11 कर लेते हैं जी। सॉरी, i इज लेस देन और इक्वल टू 11। देखिए, इक्वल टू और लेस देन के, इक्वल टू जो है वो लेस देन के पीछे नहीं आएगा, पहले नहीं आएगा, वो बाद में ही आएगा। तो आपने ये प्लीज़ इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखा करें। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब पहले ही लिख देते हैं इक्वल टू, वो फिर एरर दे देता है, फिर कहते हैं कि ये कहाँ पे एरर, हमें समझ नहीं आ रही। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से लिखा करें, i प्लस प्लस सेमीकोलन। उसके बाद जो फॉर लूप है उसकी हमने बॉडी यहाँ पे भी देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, प्रिंट एफ, मतलब हमें जो चीज़ प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट एफ, जो हमने नंबर्स लेने चाहिए, हमें नंबर्स जो हमें असल में डिजिट चाहिए, हम क्या करेंगे, मॉड डी, एंड यहाँ पे हम कॉलन लगा लेते हैं क्योंकि हमने जो नंबर्स लेने हैं। /n कर लेते हैं जी। अच्छा, उसके बाद ये इसके अंदर ये ख़त्म हो गया। उसके बाद जो हम इनिशियल जो ले रहे हैं हम अपना नंबर, इनिशियल नंबर, तो वो भी तो हमने रिप्रेजेंट करवाना है ना, कि ये असल में हमारा जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आई को हम यहाँ पे, मतलब आई जो है ये प्रिंट करवा देगा नंबर्स, इनिशियल नंबर्स के लिए होता है, यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद हम इनपुट के लिए क्या करेंगे जी, स्कैन एफ यूज़ करते होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मॉड डी एन, मतलब जो हम नंबर्स ले रहे हैं, जो हम इंटीजर्स लेने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, जो स्टेटमेंट हम लोगों ने देनी है, ठीक है, वो क्या होगी, सम। मतलब हम सेकंड जो पहली जो चीज़ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ले रहे हैं। मतलब हमने सबसे पहले काम करना है अपने कीबोर्ड से 11 नंबर्स जो हैं वो हमने इसके अंदर फीड करवाने हैं, और दूसरे नंबर पे हमने इसका सम फाइंड करना है, और फिर एवरेज फाइंड करनी है। अच्छा, सम की जो है हम फार्मूला देख लेते हैं। सम की स्टेटमेंट, मतलब आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे, प्लस इक्वल टू n, ठीक है। और उसके बाद अब हम करते हैं क्या, एवरेज का फार्मूला भी तो देना पड़ेगा हमें इसके अंदर, कि नहीं तो जो आपका कंपाइलर है उसको क्या पता चलेगा कि एवरेज क्या होता है, उसको नहीं पता एवरेज क्या होता है। सो एवरेज इज इक्वल टू सम, मतलब जो टोटल नंबर्स है हमारे पास वो आउट ऑफ ओवर, जो हमारे पास टोटल नंबर कितने हमारे पास, हमने 11 ले रहे हैं, 11.0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, प्रिंट एफ, मतलब हमने कोई चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं लाइन पे, तो उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हमारी आउटपुट होती है,
ठीक है, मतलब जो चीज़ हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवानी होती है वो हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी द सम ऑफ 11 numbers is 11 numbers or integers numbers is हिंदी। यहाँ पे पहले हम कॉलन लगा लेते हैं ताकि बहुत प्यारा लगता है ये। अच्छा, उसके बाद /n, ये नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी। द एवरेज इज, मतलब पहली चीज़ हम सम ले रहे हैं, उसके बाद हम दूसरी चीज़ जो है वो हम एवरेज ले रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं। द एवरेज इज हाँ, जो हमने असल में फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करवाना है, तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड फ्लोट /n। ये यहाँ पे लाइन जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करवाना है, असल में हमने सम जो है सम भी लेना है और दूसरी चीज़ हमने एवरेज लेनी है, एवरेज फाइंड करनी है इसकी। हम ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा अब हम इसको अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे कंपाइल पे करेंगे, मतलब F9 प्रेस कर लें या कंपाइल कर लें, ठीक है। ये देखें, ये ना कोई एरर है इसके अंदर, ना कोई वार्निंग्स वगैरह हैं, ठीक है। और ये इतना टाइम तकरीबन ले रहा है 0.69 सेकेंड। तो उसके बाद हम यहाँ पे रन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें, जैसे कि आप ये स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, प्लीज़ एंटर 11 नंबर्स। अब हम यहाँ से कोई भी, इवन कि आप सीरीज़ में कर लें या जो मर्ज़ी कर लें, इवन ऑड, जैसे आपको आपकी मर्ज़ी है आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं किसी भी सीरीज़ में कर लेते हैं, 3 2 32 5 5 4 2 6 7 9 54, और जो 10th है वो हम फॉर एग्जाम्पल 10 कर देते हैं। ये क्या करेगा, हाँ सॉरी, हमने असल में 11 नंबर दिए थे, हमने 2 कर दिया फॉर एग्जाम्पल 11 नंबर। तो द सम ऑफ 11 नंबर्स इज, मतलब इन तमाम ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, 11 नंबर है, इन तमाम नंबर्स को सम किया जाए तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 136 आता है। ये 136, ये इसका रिज़ल्ट आता है इन सब को जमा करने पे। और जो एवरेज हमने फाइंड करवानी है, द एवरेज इज़, ये आती है, ये एवरेज 12.363636, ये आती है, इतनी एवरेज निकलती है इनकी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब अगर मैं तो इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी सीरीज़ में मैं नंबर्स एंटर करूँ, या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो देखते हैं उनसे क्या होता है। फॉर एग्जांपल 3 3 56, फॉर एग्जांपल जो इसके अंदर मैं एक जो फ्लोटिंग पॉइंट दे सकता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है उससे। 4.5, ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये तकरीबन टोटल 87, मतलब इन पूरे का सम जो है वो 87 आया है, और द एवरेज इज़ 7.991, इसका मतलब 7.91 जो है इसका ये रिज़ल्ट आया है, एवरेज आई है। तो 87 क्या चीज़ है, ये सम है इन तमाम नंबर्स का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें साथ साथ। अगर किसी समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।